मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गई है और इस बार मामला जुड़ा है देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति से, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल में कथित चूक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और अब केंद्र सरकार ने इस मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 मार्च को आदिवासी समुदाय के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यानी 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये कार्यक्रम मूल रूप से सिलीगुड़ी के विधान नगर में आयोजित होना था, लेकिन बाद में सुरक्षा और लॉजिस्टिक कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल को बदलकर बांगडोगरा एयरपोर्ट के पास स्थित गोपालपुर पर कर दिया। इस बदलाव के बाद भी राष्ट्रपति तय कार्यक्रम के अनुसार वहां पहुंची, लेकिन जो दृश्य वहां सामने आया उसने पूरे मामले का विवाद का रूप दे दिया। बताया जा रहा है कि जब राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो वहां अपेक्षा से बहुत कम लोग मौजूद थे और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधि उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद ही नहीं थे। आमतौर पर जब देश का राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाता है तो वहां के मुख्यमंत्री या राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत करने वाले अकेले प्रतिनिधि थे, जबकि मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के किसी मंत्री की मौजूदगी नहीं थी वहां। इसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती, क्योंकि जिस कार्यक्रम के लिए उन्हें बुलाया गया था उसे आखिरी समय में बदल दिया गया और स्वागत के लिए राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित प्रतिनिधि भी नहीं दिखाई दिए। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि राज्य की मुख्यमंत्री उनसे नाराज है या नहीं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बयान सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि यह केवल प्रोटोकॉल का मामला नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक तनाव का प्रतीक भी बन गया है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सुर्खियों में है, क्योंकि वे इन दिनों कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठी हुई हैं और उनका यह धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा है। इस धरने के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को वैनिश कमीशन बताते हुए कहा कि भाजपा चुनावी लाभ के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उनका आरोप है कि मतदाता सूची से सही वोटरों के नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भाजपा का उद्देश्य एक देश एक नेता और एक पार्टी की राजनीति को लागू करना और इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुसार बदलना है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वर्षों से केंद्रीय एजेंसियों, राष्ट्रीय आयोगों और मीडिया के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल बंगाल के खिलाफ किया जा रहा है। उनका कहना है कि भाजपा नेतृत्व दिल्ली की जमींदार मानसिकता से काम कर रहा है और बंगाल को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बंगाल की जनता
इसे कभी सफल नहीं होने देगी। इसी बीच मतदाता सूची को लेकर भी एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसके अनुसार पिछले साल नवंबर में शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के बाद अब तक लगभग 63.66 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 8.3% है। इस प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल में कुछ मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ से घटकर करीब 7.4 करोड़ रह गई है। इसके अलावा 60 लाख से अधिक मतदाताओं को अंडर एजुकेशन श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उनकी पात्रता की जांच अभी जारी है और आने वाले हफ्तों में कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ये तय किया जाएगा कि वे मतदाता सूची में बने रहेंगे या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े पैमानों पर मतदाताओं के नाम हटने और जांच के दायरे में आने से राज्य की चुनावी राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल देश के सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों में से एक है और यहाँ पर हर चुनाव में राजनीतिक मुकाबला बेहद तीखा होता है। ऐसे में राष्ट्रपति के दौरे में प्रोटोकॉल विवाद और मतदाता सूची को लेकर उठे सवाल, दोनों ही मुद्दे राज्य की राजनीति को और गर्म कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में क्या सामने आता है। क्या यह केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा था। साथ ही ये भी देखना होगा कि मतदाता सूची को लेकर चल रही बहस का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर मुद्दा जल्द ही राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या राष्ट्रपति के स्वागत में हुई कथित चूक केवल प्रशासनिक गलती है या इसके पीछे राजनीतिक तनाव की कहानी छिपी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।